सभी भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। अब यहाँ से हम लोगों ने किरण का जो मैथ था उसका सीरीज चला रहे थे ना, और उसमें जो है सबसे पहले हम लोग शुरू कर दिए थे क्या चीज़, तो रेशियो। और रेशियो का बहुत सारा वीडियो हमने आप लोग को पढ़ा चुका है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो सबसे पहले इससे पहले जितना भी वीडियो हमने रेशियो का पढ़ाया उसको पहले है ना आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, तब बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 1.1/2 और 1.1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात के जो है बराबर होंगे, है ना। तो चलिए देखिएगा, पहले इसको क्या करना, हम लोगों को पूर्णांक तोड़ना है। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 × 1 2 और 2 और 1 3 अब बटा हो गया कितना 2। फिर इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 × 1 3 और 3 और 1 4 हो गया, और 4 बटा कितना हो जाएगा 3। फिर करा इसके वर्गों का तो वर्ग कीजिए तो हो जाएगा है ना 3 × 3 9 और 4 × 4 16। यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ से रुकिएगा 3 × 3 9 और 2 दूनी 4। यहाँ हो जाएगा आपका 4 × 4 16 और 3 × 3 9। अब करें वर्गों के व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, तो हो जाएगा 4/9 और फिर 9 इसका उल्टा कीजिएगा तो 9 बटा कितना 16। पूछ रहा है कि इसका अनुपात बताइए। तो देखिएगा अनुपात है तो इसको क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, है ना, क्योंकि भिन्न के रूप में। तो हो जाएगा 16 × 64 बराबर 9 × 9 81, तो 64:81, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। करे 3 संख्याएं जो है 1:2:3 के अनुपात में, है ना। तो करा 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग, समझिएगा घनों का योग। तो हमने कहा था, रुकिएगा थोड़ा सा, हमने कहा था आप सभी को कि यदि सिर्फ योग या अंतर रहे, है ना, योग या अंतर रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते 4500 को ये टोटल का योग दिया हुआ ना, टोटल से क्या करते 6 से भाग देते और छोटी संख्या पूछ रही तो 1 से गुना करते। लेकिन ये करेंगे कब, जब सिर्फ योग या अंतर रहेगा तब। और यदि आपका वर्ग दे दे, वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, या घनों का योग, घनों का अंतर, है ना, या गुणनफल दे दे, तो उस कंडीशन में हमने 1x हो जाएगा, है ना। पहला जो आपका हो जाएगा 1x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हो गया 1x हो गया, मतलब ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। और इनके घनों का योग तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x3, यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8x3, यहाँ 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27x3, ठीक है। चलिए फिर अब कह रहा है कि इनका योग, तो सब कुछ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36, है ना, 36x3 बराबर दे दिए कितना 4500, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिएगा, चलिए तो काटते हैं तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पचे 45। यहाँ से काटिएगा तो 25 चौका 100 और 25 गुने मतलब x3 बराबर हो जाएगा 125। x का मान हो जाएगा आपका क्या 5 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या माने तो 1x, तो 1 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसी तरीके से कह रहा है कि x और y ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका माध्य जो है आपका दे दिया कितना 9 और तृतीय अनुपात दे दिया आपका क्या चीज़ 2 और 4 3 मतलब 243। तो कह रहे x और y का मान बताइए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग को क्या करना, ऑप्शन मानकर बनाना है, ठीक है। अब ऑप्शन मानकर कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, मध्य अनुपात बराबर बोले थे कि मध्य अनुपात बराबर क्या करना है √A/B, है ना, √A/B। और तृतीय अनुपात बराबर बोले थे B²/A। तो वही ऑप्शन होगा जो इसको जो है फॉलो करेगा, है ना। तो देखिए पहला क्या बोले थे √A/B, तो हो जाएगा पहला रूट अंडर करेंगे तो 9 27 का रूट नहीं निकलेगा तो ये गलत हो गया। फिर देखिएगा इसको करेंगे तो 81 का रूट कितना होगा 9, मतलब पहला तो सही है मध्य अनुपात आ रहा है। तृतीय अनुपात देखते हैं तो B²
ए, बी स्क्वायर बटा ए, तो बी कितना है 27, 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुने 27 और बटा जो है ए का मतलब 3, 3 से काटिए 9 बार में, 9 से यहाँ से गुना कीजिएगा तो 9 में 81, 81 गुने 3 करेंगे तो 243। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक्स प्लस बाई अनुपात एक्स माइनस बाई बराबर 11 अनुपात 1। तो सबसे पहले हम बोले थे कि इस तरह के रहे तो क्या करना है, हम लोग को एक्स और बाई का अनुपात निकालना है। तब देखिएगा, एक्स और बाई का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो जब अनुपात निकालना तो कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है बड़ी संख्या के लिए और छोटी संख्या के लिए घटा देना है। तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या 1 से। अब इन दोनों में कैसे पता करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो देखिएगा एक्स जो है दोनों जगह प्लस में है लेकिन बाई जो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो बाई जो माइनस में, इसका मतलब बाई क्या है, छोटी संख्या है ना। अब बड़ी संख्या के लिए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, छोटी संख्या के लिए घटा देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए कटेगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब कर 5x प्लस 3y तो 5x, तो x का मान यहाँ धरेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 5 = 30 और प्लस 5 × 15 हो जाएगा कितना 45। फिर बटा x माइनस 2y, x का मान है 6 और y का मान है 5, तो हो जाएगा 6 और माइनस 5 दूनी 10, मतलब हो जाएगा कितना -4। इसका मतलब हो गया -45 और बटा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि 6a बराबर यहाँ पे हो गया आपका 11b बराबर 7c। ठीक है, तो कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए। चलिए थोड़ा सा इसका जो है कुछ तरीका बताते हैं, पहले इसका नियम बताते हैं उसके बाद इसको बनाइएगा, है ना। इसका नियम कहता है कि जब भी आपका जो है जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में बराबर हो, है ना, दो चीज़ें होती है। एक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में बराबर के रूप में रहता है और एक जो है भिन्न के रूप में रहता है, और कहता है दोनों का अनुपात निकालिए। तब भिन्न के रूप में तो बता दिए कि थे, जैसे रहेगा 2/3 अनुपात आपका 3 यहाँ पे रह गया मान लिया जाए, है ना 5। तो इस तरीके से तो हमने बता दिया था आप लोग को कि क्या करना है, जब भी इस तरीके से रहे तो नीचे वाला के एलसीएम लेना है। फिर बोले थे जिसका एलसीएम लिए उसी से भाग देना, ऊपर वाला मतलब उसके विपरीत से गुना करना है। सेम कंडीशन यहाँ है, जब भी जैसे मान लिया जाए a का 2/3 और बराबर b का 4/5 रहे, तो देखिएगा जब भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे का एलसीएम लीजिएगा और नीचे से ही भाग कीजिएगा और ऊपर में गुना कीजिएगा। लेकिन जब बराबर के रूप में रहे तो आपको क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लेना है और ऊपर से भाग देना और नीचे से गुना करना, बस यही दोनों में फ़र्क है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब यहाँ से a अनुपात b निकालना है, तो यहाँ से 2 4 का एलसीएम 4, अब 2 से भाग देना, मतलब जिसका एलसीएम ले उसी से भाग, मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला में गुना। तो पहले 2 से भाग देंगे तो 2 बार में और 2 नीचे में गुना होगा तो 3 दूना 6। 4 से भाग देंगे तो 4 एक बार में, 5 में 1 से गुना होगा तो 5। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होता है किस रूप में, बराबर के रूप में। तो बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर का एलसीएम और ऊपर से ही भाग नीचे से गुना। यदि भिन्न के रूप में है तो नीचे का एलसीएम नीचे से भाग और ऊपर से क्या करना है, गुना। ठीक है, चलिए अब आगे जो है एक दो उदाहरण और हम आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिएगा, हमने कहा यहाँ पे कुछ दे दे, है ना, जैसे दे दे आपको कि 2/3a या बराबर 4/5b बराबर 3/2c और कहेगा a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो हमने कहा बराबर के रूप में रहे तो ऊपर का एलसीएम लीजिए, है ना, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब ऊपर का एलसीएम लिए तो ऊपर से ही भाग देना, मतलब पहले 2 से भाग देना है तो कितने बार में हो जाएगा 6 बार में, और 6 यहाँ गुना होगा तो 6 या 18 नीचे में गुना होगा ना। फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 यहाँ पे गुना होगा तो 3 × 5 = 15। फिर यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो 4 से यहाँ गुना होगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब उसी तरीके से
उसी तरीके से ये हो गया आपका कब, जब बराबर के रूप में रहे तब। अब भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे का एलसीएम, और बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर का एलसीएम। जिसका एलसीएम ने उसी से भाग और विपरीत से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, जिससे देखिएगा कह देगा 6A बराबर 12B बराबर 18C, तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C निकालिए, A अनुपात B अनुपात C निकालिए। तो देखिएगा यहाँ से हमने कहा ऊपर में कितना नीचे में कितना, ये तो मालूम नहीं था। अच्छा, इसको एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से गुना या भाग कर सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो देखिएगा यहाँ पे अब हो गया, नीचे हो गया 1 और ऊपर हो गया कितना 6, 12, 18 बराबर के रूप में, तो ऊपर कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 है एलसीएम, तो ऊपर से ही भाग देना, तो 6 से भाग देंगे तो 6 बार में, और 6 यहाँ 1 में गुना होगा तो 6 1 6, फिर 12 से भाग देंगे तो 3 बार में, 3 यहाँ से 1 में गुना होगा तो 3 1 3, फिर यहाँ पे हम लोग 18 से भाग देंगे तो 2 बार में, तो 2 1 2। अब हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम आप लोग को बताते हैं आगे। तो यहाँ पे 6A बराबर 11, B बराबर 7C, है ना। तब इसको कह रहे A अनुपात B अनुपात C निकालिए, A अनुपात B अनुपात C, नीचे कुछ नहीं 1 1 1। अब देखिएगा इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, सभी कॉमन है ना, तो इसका एलसीएम जो है एक भी संख्या में कॉमन नहीं है। इसका मतलब एलसीएम इसका क्या होगा, इसका गुणनफल होगा, है ना। इसका क्या होगा, गुणनफल होगा। और पहले इसमें अब 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो बचेगा क्या 11 7 77, 77 का हो गया 77। फिर 11 से भाग देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 6 6 42। फिर आप 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 11 6 66। इसका मतलब है इसका सही अनुपात जो हो जाएगा 77 अनुपात 42 अनुपात 66। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ से कहा तृतीय अनुपात बराबर बताए थे B² बटा A, मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुने 20। यहाँ से A हो गया 10, 1 0 कट गया, B दूना 40, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ भी तृतीय स्क्वायर हो जाए, मतलब तृतीय अनुपात क्या होता है, B² मतलब 12 गुने 12 बटा 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है, आगे देखिएगा। ये सेम क्वेश्चन पीछे वाला है ना, पीछे का क्वेश्चन कह रहे कि ऐसी दो संख्याएं बताए जिसका मध्य जो है 18 है और यहाँ पे तृतीय जो है 144 है। तो मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात बराबर आपका होता है √AB। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जो √AB होगा, है ना। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे करेंगे 9 गुने 36, तो हो जाएगा इसका 3, इसका हो जाएगा 6, 6 होगी 18। अब देखते हैं यहाँ से आपका जो है तृतीय अनुपात आता है 144 की, नहीं तो हो जाएगा B² मतलब 36 गुने 36 और बटा 9, 9 चौक 36, 4 से गुना कीजिएगा तो 144। इसका मतलब सही उत्तर क्या आपका बी है। यहाँ अभी तुरंत बताए थे ऐसा क्वेश्चन है ना, 77 अनुपात 42 अनुपात 66। ये पीछे वाला क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए देखिएगा, ये भी शायद पीछे का क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा नहीं, देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि तृतीय अनुपात बताइए, तो हो जाएगा B² मतलब 25 गुने 25 बटा 10। 25 गुने 25 करेंगे तो 625, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद 10 मतलब 62.5। यहाँ देखिएगा x अनुपात y दिया हुआ 1 अनुपात 2, पूछ रहा है 3x³ प्लस 3x³ स्क्वायर है या क्यू स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। अनुपात दे दिया 2y² माइनस 8x²। ठीक है, तो देखिए अनुपात में है, अनुपात में ही पूछा जा रहा है तो सिर्फ मान धर दीजिएगा। तो y का मान धरिए, यहाँ पे कितना 2, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 3 12, प्लस हो जाएगा x का मान 1 धरेंगे तो 3 1 3। फिर यहाँ पे अनुपात y का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ से धरेंगे आप जो है यहाँ पे मान हम लोग धर देंगे फिर क्या x का, तो 1 धरेंगे तो हो जाएगा क्या 8 1 8, मतलब 0 ना हो जाएगा जी, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, है ना। सॉरी यार, कहाँ मेरा ध्यान, यहाँ देखिएगा यहाँ 3 था, है ना, y का मान 3 था। अब जो आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 3 था इसलिए हम सोचे गलती हो रहा। चलिए अब देखिए, अभी तुरंत आया था कि p का 4/7 और बराबर के बारे में कह रहा है q का 12/14, है ना, बराबर दोनों के बारे में कह रहा था। अभी तुरंत बताए कि जब अनुपात बराबर के रूप में रहे तो ऊपर में का दो संख्या बराबर के रूप में रहे तो ऊपर का क्या लेना, एलसीएम। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना, तो 12। 12 में 4 से पहले भाग देंगे तो 3 बार में, और 3 यहाँ गुना होगा तो 7 21,
7 21, और यहाँ 12 से भाग देंगे तो एक बार में, तो 14 21 14। अब फिर देखिए दोनों कट रहे, तो इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 7 21 7 दूनी 14, मतलब 2:3, 3:2, 3:2। चलिए आगे देखिएगा, ये भी सेम है, करे P/Q दे दिया, P-Q, तो दोनों घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 2, P+Q, तो दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, तो 1 कितना 8। चलिए आगे, ये भी देखिए बराबर के रूप में आप बना लीजिएगा ना, 3/5 बराबर y का 4/9, ये बना लीजिएगा है ना। चलिए यहाँ से A/B/, अच्छा ये देखिए A/B/C बराबर दे दिए 2:3:5। अब फिर यहाँ से C यहाँ धरिएगा, क्योंकि C बराबर ना है, C/, अच्छा रुकिए ऐसे भी लिखिए ना, C/D बराबर दे दिया है आपका जो है 2:5, ठीक है। अब यहाँ से A/D निकालना है, तो पहले A/B/C निकालिए है ना, A/B/C/D निकालिए टोटल को। तो देखिए बोले थे कि कोई ना कोई कॉमन रहेगा, तो देखिए यहाँ C आपका क्या है, कॉमन है, और C कॉमन, इसका मतलब C दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ C 5 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए नीचे में 5 से गुना, ऊपर में 2 से गुना, ठीक है। अब कह रहे सिर्फ AD का मान निकालिए, छोड़िए टोटल क्यों निकालेंगे हम लोग, AD का मान निकालिए। तो A का मान देखिए यहाँ ना है 2 दूनी 4, D का मान देखिए यहाँ 5 बचे 25, तो हो जाएगा 4:25, ठीक है। चलिए आगे देखना, यहाँ से बोले थे ना कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो 1:5 निकालेंगे, तो एक बार जोड़ देंगे तो 3 2 5, एक बार घटा देंगे तो 1। पूछ रहे 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25, मतलब 1 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 5 5 25, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 1, तो 25 और 1 26 अनुपात। अब फिर यहाँ घटा देना है, 5 का स्क्वायर 5 5 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 24। चलिए दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 13:12, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब देखना, यहाँ से कह रहा है कि ये जो इन दोनों का निकालना है पहले मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, √√AB। तो √√AB का मतलब हो गया 108 × 48, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटेगा नीचे 10, यहाँ भी हटेगा, तो डायरेक्ट 100 कर देते हैं टोटल पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ देंगे है ना। तो चलिए तोड़ने का मतलब हुआ कि देखिएगा पहले तो 100 का रूट निकलेगा, तो नीचे होगा कितना 10, ठीक है। फिर अब तोड़ने का मतलब हुआ कि देखिएगा इसको कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं 12 × 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 12 और गुने क्या कर सकते हैं 9, ठीक है। 12 × 9, तो देखिए 12 12, तो 12 12 का जो है रूट निकलेगा तो 1 आएगा बाहर, 4 का रूट निकलेगा तो 2 आएगा, 9 का रूट निकलेगा तो 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 12 × 6 72/10, मतलब 7.2, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि इन 2 और 4 का तृतीय अनुपात। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 2 और 4 का तृतीय अनुपात है। 2 और 4 का तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, B² तृतीय अनुपात बराबर, तो B का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16/2, मतलब हो गया 8। और उसके बाद कह रहा है कि दोनों का योगफल निकाली, तो 8 और प्लस 7.2 मतलब 15 दशमलव कितना हो गया 2 हो गया। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया है ना, सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए तो वही मध्य अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 18 मतलब 1.8 और गुने 3.2, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2, 9 का निकलेगा 3, 16 का निकलेगा 4, फिर 2 दूनी 4 का निकलेगा तो 2, और बटा हो गया 100 का निकलेगा तो कितना 10 हो जाएगा आपका 24, मतलब 10 से भाग देना है 2.4। अब यहाँ से निकालना है क्या चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे इसका मध्य अनुपात निकालना है ना। अच्छा मध्य अनुपात तो निकल गया, अब निकालना है आपको 5 और 3 के तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब B² बटाइए, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 बटाइए मतलब 5। अच्छा अब दोनों का अनुपात निकालना है, जो तृतीय अनुपात जो आया और मध्य अनुपात, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है ना। तो पहले तो आया था 2.4, अनुपात यहाँ पे हो गया 9
5 पॉइंट हटेगा नीचे 10। अब देखिएगा 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, 12 दूना 24, ठीक है कट गया। कटेगा ये जो है 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब हो गया 4 अनुपात कितना 3। हल कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये पीछे बता रखे हैं ना, ये बोले थे हम कि 23 जो है 39 है, 32 है, 56 है ना। अब कह रहा है प्रत्येक में x घटाया जाता है ना। अब फिर कह रहा है कि जो है, तो बोले थे हम कि ऐसा सिर्फ क्वेश्चन रहता तो हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करते थे, है ना। लेकिन यहाँ नीचे दिया हुआ है कुछ समीकरण और इसका मध्य अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते थे। x का मान निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इन दोनों का अंतर लीजिए। तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना होगा 16। फिर इन दोनों का अंतर लीजिए तो कितना होगा 24, है ना। फिर बोले थे कि दोनों का जो है आप क्या कीजिए रेशियो निकालिए। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 2:3। और फिर बोले थे कि जो रेशियो निकल कर आएगा तो ये पहला संख्या इसमें जब गुना होगा इन दोनों के पहला में, और ये जो होगा इन दोनों के पहला में गुना होगा। तो 23 तिया 69 हो गया। और फिर बोले माइनस करना है, 32 दूना 64, ऊपर में यहाँ अंतर लिए तो यहाँ भी अंतर लेना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा 5/1, मतलब x बराबर हो गया 5। अब एक समान धन हो जाएगा 5 और 4 9, 15 और 1 16, और दोनों का मध्य अनुपात मतलब √AB। तो हो जाएगा आपका 16 44 से, तो 144 का रूट कितना 12। तो ये सही उत्तर हो गया है ना। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा और बना के आपको क्या करना है कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बताएं इसलिए छोड़ रहे हैं आप लोगों पे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, आप सभी का जो है धन्यवाद।